बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी औलाद आल और असहाब पर। आलिमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर से हकीम एहसान मीरा आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक है स्प्लीन एनलार्जमेंट, यानी तिली का बढ़ जाना, तिली की सोजश या अज़्म हाल भी आप कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे तिली का जिस्म में मकाम और इसकी माहियत, तिली का जिस्म में करदार या इसका वर्ग, या आप इसका काम भी कह सकते हैं, तिली का साइज और वजन, और तिली के भरने, तिली की सोजश की वजूहात और इनका जड़ी बूटियों से कैसे इलाज मुमकिन है। सबसे पहले हम बात करेंगे तिली की जिस्म में माहियत और इसका मकाम। तिली एक छोटा सा अज़ू है। ये इंसानी जिस्म में बाईं जानब रेब यानी पसली नंबर 9 से 12 तक नीचे की तरफ होती है, जो कि ये मकाम बनता है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ये मकाम बनता है। ये सुर्ख और पर्पल कलर की होती है। ये नरम और स्पंजी होती है, यानी कि बहुत नाजुक होती है। अब इसके साइज और वजन की बात करें तो इसका साइज जिसामत और कद के लिहाज से बड़ा और छोटा भी हो सकता है, यानी बड़े कद और बड़ी जिसामत वाले अफराद में इसका साइज ज्यादा हो सकता है, और जिनका कद छोटा है, जिसामत कम है, उनमें इसका साइज कम भी हो सकता है। अगर आप इसके स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो इसकी मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई तकरीबन 11 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर इसके वजन की बात करें तो ये इसका वजन 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होता है। अब हम बात करेंगे जिसमें तिली का किरदार या इसका काम। तिली जिस्म में तमाम किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करती है। पुराने और ख़राब खून के जो सेल्स हैं उनको फिल्टर करके जिस्म से बराह रास्त खारिज करती है। तिली खून के सफ़ेद खलियात और एंटीबॉडीज पैदा करके बीमारी पैदा करने वाले जो इन्फेक्शन हैं उनके खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करती है। हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी हो तो रिसाइकलिंग करती है, और जो आयरन की कमी है उसको पूरा करने में मदद फराहम करती है। अगर इसकी अलामत की बात करें तो पेट में बाईं तरफ पसलियों के नीचे भारीपन रहता है, और दर्द बाएं कंधे के ऊपर तक जाता है। दूसरी अलामत की बात करें तो बाईं तरफ पसलियों के नीचे हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अनीमिया, यरकान, बुखार, पेट का बढ़ जाना भी तिली के बढ़ जाने या तिली की सोजिश की अलामत में है। एक खास बात यह भी है कि कभी कभी तिली के बढ़ने के बावजूद भी कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। तिली के बढ़ने या इसकी सोजिश की वजूहात या असबाब के बारे में बात करें तो मलेरिया बुखार के बाद भी तिली अक्सरियत से बढ़ जाती है। बलगमी या सदावी रतूबात का जिस्म में बढ़ जाना भी तिली के अमराज का बास बनता है। जिस्म में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो भी तिली को मुतासर करता है। बुखार की हालत में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल तिली के इन्फेक्शन का सबब बनता है, जिसकी वजह से तिली जो है वो सोजिश का शिकार हो जाती है। जिगर की खराबी में भी तिली जो है वो बराह रास्त मुतासर होती है। ब्लड कैंसर में भी तिली बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो नशा करने वाले अफराद हैं इनमें तिली का बढ़ जाने का मर्ज अक्सर पाया जाता है, और तिली या जिगर की रगों पर दबाव होना या इन रगों में खून का जमना तिली की सोजिश और तिली के बढ़ जाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अब हम बात करेंगे तिली के बढ़ने का
देसी जड़ी बूटियों से इलाज कैसे मुमकिन है। उसके लिए मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है मुसब्बर शुद्ध किया हुआ। उसके बाद आपने लेनी है निशातर फली। तीसरे नंबर पे आपने लेना है कलमी शोरा। चौथे नंबर पे लेना है आपने सुहागा सफेद। ये सब आपने एक एक तोला ले लेना। इसको आपने जो उम्दा किस्म का अंगूरी सिरका 4 तोला लेके उसमें इसको खरल कर लेना, मतलब इसकी बहुत ज्यादा रगड़ाई करनी है। जब ये गोलियां बनाने के काबिल हो जाए तो उस वक्त आपने नहूद के बराबर, चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। चने से थोड़ा सा साइज ज्यादा रखें, क्योंकि खुश्क होने के बाद ये इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एक गोली ताज़ा पानी के हमरा सुबह खाने के बाद लेनी है, और एक गोली ताज़ा पानी के हमरा रात को खाने के बाद लेनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तिली का जो भी मर्ज होगा वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से ये नुस्खा नहीं बना सकते या आप मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं अपनी तिली का, तो आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता करें और मुकम्मल कोर्स घर पे मंगवाएं, या फिर आप अल ईमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर पे विजिट करें और अपनी नब्ज दिखाकर अपनी मुकम्मल तशखीस करवाएं और उसके मुताबिक अपना मुकम्मल इलाज भी करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।